आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम फुहा ग्राम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ छठ पूजा के शुभ अवसर पर ईश्वर दयाल जी के घर पे हम आए हुए हैं। इनके द्वारा जो यहाँ महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया, तो जानेंगे कि क्या उद्देश्य है और किसके याद में ये सारे चीज़ इनसे हम जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं पिंटू जी, राकेश जी एवं गांव के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं अपने घर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मेरे यहाँ इस कार्यक्रम में समय दिए। इसके लिए मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आपने पूछा है कि ये कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम साड़ी वितरण का कार्यक्रम, इसके पहले भी मैंने यहाँ पर, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ करने की ललक है दिल में। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और इसी दिली इच्छा को लेके आगे बढ़ाते हुए मैंने इस साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये कार्यक्रम मैं अपने दिवंगत माता पिता, पूज्य भाभी एवं छोटे भाई के याद में तथा छठ पूजा के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को करने का सोचा और ये आप लोगों के सहयोग से संपन्न हो पाया। पिताजी का क्या नाम हुआ? स्वर्गीय श्री मुक्तिनाथ सिंह। अच्छा। और उन्हीं के याद में ये हमारे घर का नाम भी मुक्ति भवन है। तो विशेष एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ऐसा देखा गया है कि धन संपत्ति सबके पास होता है, तो कहा भी गया है कि जिसके पास मन है तो धन तो आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन होते हुए धन से मन नहीं हो सकता है और मन से धन हो सकता है। तो आप बहुत से लोग हैं, लेकिन आपके द्वारा जो यह कार्य किया गया ये काफ़ी सराहनीय मैंने देखा गया। महिलाओं हर जगह हम लोग देखते हैं कि जो लोग आते हैं उन्हीं लोगों में कम पड़ जाता है। यहाँ तो मैंने देखा कि जो आए थे लिस्ट के अलावा भी लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। आपने कैसे जाना कि इतने लोग आएंगे? ये कहीं ना कहीं आपने एक्स्ट्रा रखा होगा इसके लिए? जी, यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक मोटो और पूर्व मतलब नियोजित कार्यक्रम होना ही चाहिए। आप देखिए, जैसे शादी ब्याह भी करते हैं तो कुछ एक चीज़ के चलते ही अच्छा हो सकता है और कुछ एक चीज़ के चलते ही वो चीज़ कार्यक्रम खराब हो सकता है। तो ये मेरा अन्य लोगों को भी संदेश है कि यदि हम 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये का किसी कार्यक्रम के लिए बजट बनाते हैं तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10% और ऐड कर दीजिए, और वो आप 10% ऐड कर देंगे तो उससे वो कार्यक्रम आपका अच्छा नहीं बहुत अच्छा बन जाएगा। और 10% ही लोग कमी करते हैं, जिसके चलते बाद में छीछा लेदर हो जाता है। तो मेरा उन सभी लोगों से, उन सभी भाइयों से आग्रह है कि जब कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये 10% ही आपको अच्छा बना सकता है और 10% ही आपकी तौहीन कर सकता है, करवा सकता है। तो अभी हम ईश्वर दयाल जी की बात को माने तो इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि आप यदि किसी भी कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उसमें 10% एक्स्ट्रा लेके चलिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। अब वही 10% जब आप थोड़ा सा माने नहीं लेके चलते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कृपया अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम ईश्वर दयाल सिंह है। मैं पूर्व में बीएसएफ के इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूं और फिलहाल अभी पूर्वी बोड़ा पंचायत के अपने ग्राम फुहा में पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। दिली इच्छा है कि समाज के प्रति हमेशा ही मतलब उनके प्रति ही जीऊँ, उनके प्रति ही मरूँ। बहुत अच्छा मेरा जो कुछ भी है, जहाँ लड़के बच्चे हैं उन पर रहने वहने का सब कुछ बहुत अच्छा है ऊपर वाले की मेहरबानी से। लेकिन मैं अपना पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ यहीं इसी गांव में, गांव के लोगों के साथ ही व्यतीत करना चाहता हूं और चाह रहा हूं। चलिए, इन्होंने बताया कि गांव मैंने शहर से अच्छा हमको गांव लगता है, इसलिए गांव में रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब हम इनके द्वारा, इनके गुरु महाराज जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे जानेंगे कि एक दान का जो बात आती है कि दान करना चाहिए, तो दान के विषय में हम बाबा से जानना चाहेंगे कि यह जो दान किया जाता है इसका फल किस तरह से लोगों को मिलता है, इसके पुण्य का भागी जो लोग बनते हैं। तो इस विषय पर थोड़ा सा हम बाबा से चाहेंगे कि 2 मिनट में बता दें। इसे कवि ने कहा है
कि पक्षी सरोवर के पिए घटे न सरिता नीर, दान करने करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान प्रोसीजर हमारे धर्मशास्त्रों में आया है। दान करने से ही मनुष्य को वृद्धि होती है, दान से धन कभी कम नहीं होता, क्योंकि उपनिषद में आया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद जाति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोते धनात् धर्म तथा सुगम। जिस धन से धर्म नहीं हुआ वो धन किसी काम का नहीं है, वो तुच्छ है। इसलिए धन यदि भगवान ने दिया है प्रकृति ने, तो उसको ये भगवान आपको ट्रस्टी बनाया है, आप उस ट्रस्ट के मालिक हैं, तो पब्लिक में उसको छोड़िए, पब्लिक में जाने दीजिए, उसका आपको हर तरह से बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। दान के बारे में एक चीज और जानना चाहेंगे कि मनुष्य के गीता में भी लिखा गया है कि दान जो है अपने कमाई का 10% दान करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है गीता जी में कि मनुष्य को जो भी मानव है उसको अपने आय का 10% परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ कैसे करना चाहिए? परमार्थ दान का मतलब होता है त्याग, परमार्थ और दूसरे की सेवा। जब तक परमार्थ नहीं करेंगे, यदि आप दान नहीं करेंगे तो फिर बेईमान बन जाएंगे, फिर आप कृपण बन जाएंगे। इसे दान कीजिए और अपने आप को सामर्थ्यवान बना के उसको छोड़िए, पब्लिक में आपका वार्ता बनी रहेगी और आप कामयाब माने जाएंगे इस संसार का। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दे अपना। मैं वाचस्पति पाठक फुहा। अभी जैसा कि हमने ईश्वर दयाल जी से भी बात किया, इनके जो गुरु महाराज हैं उनसे भी बात किया, सारे बातों का निचोड़ यही निकलता है कि मनुष्य के जीवन में जितने भी कमा रहे हैं उसका 10% दान करना चाहिए। और भागवत गीता में भी लिखा गया है। आज जो है छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज नहाय खाए का जो समय चल रहा है, इसमें सभी लोग बैठे अपने बहुमूल्य समय को, अपने पूरे समय को निकाल करके अपने धन का दान करके इन लोगों ने जो पुण्य का काम किया है, इसके लिए सभी लोगों का आशीर्वाद इन लोगों को मिले और सब लोग जो है खुशी खुशी यहाँ से दान लेके गए। तो इस तरह का कार्य होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इन लोगों के से बात करने के बाद यही हम लोग समझ पा रहे हैं, यही हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उतने धर्म के ज्ञाता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे कार्यों से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं सोनी कुमार पिंटू, सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।